जमोडमजभाग श्री स्वाहा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदम यदवत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास जी महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 घनश्याम राधे राधे। राधे 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 सघन कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। महफिल का झूमर सजा। कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। वो कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले घनश्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे। राधे राधे घनश्याम राधे राधे नंदलाल राधे राधे। राधे राधे नंदलाल राधे राधे। कुंज में विराजे राधे राधे। हरे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में
परम आराध्य परम मंगलमयी परात अखिलेश्वर परब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ नारायण स्वरूप भगवान यज्ञ के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आज इस यज्ञ में जितने भी देवी देवता आवाहित थे उन सब के चरणों में वंदन करते हुए नगर के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, मां भगवती की पावन धरा ज्वाला जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप सब के इष्ट श्री सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। भगवान की इस दिव्य कथा की आज हम सब लोग पारायण वेला पर सप्तम परिक्रमा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कथा ना तो कभी पूरी हुई है ना कभी पूरी होगी। कुछ लोग हमें पूछ रहे हैं गुरुजी कथा कब खत्म होगी। तो उनसे हम निवेदन करेंगे कथा कभी खत्म नहीं होती। बोलने का मतलब यह है आप लोग भी जब किसी को पूछते हो तो इस भाव से मत पूछो कब खत्म होगी गुरुजी। भगवान की महिमा कभी खत्म हो सकती है? कभी भगवान की महिमा कथा का सीधा मतलब है जो निरंतर चलती रहे। आज यहाँ कल वहाँ भगवान की महिमा अद्भुत है। कल भगवान ने मां रुक्मिणी के पत्र को स्वीकार किया। अब जो लोग जहां पे जैसे हैं वैसे बैठ जाओ, जहां पे जैसे हैं वैसे बैठ जाओ, बच्चों को शांत करो। है ना? क्योंकि यहाँ पे सीधा ये आता है फिर पूरा हमारा श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। आपकी कथा सुनी है प्रभु, रुक्मिणी ने कही ये बात। हमने कभी आपको देखा नहीं,
हमने केवल सुना है कि त्रिभुवन में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। और पहला शब्द था उस पत्र में श्रुत्वा। सुनो, जैसे आप लोगों ने भगवान की कथा सुनी, अब तुम्हें भगवान से जो मांगना है उसका अधिकार मिल गया। जब तक हम सुनते नहीं ना, तब तक हमें भगवान से मांगने का अधिकार नहीं है। भगवान रुक्मिणी को लेके आए। रुक्मिणी जब भगवान शंकर मां गौरा के पूजन के लिए मंदिर जा रही थी, तो रुक्मिणी ने ऐसी सेना, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी, क्योंकि रुक्मिणी को इस बात का आभास था कि वह छलिया जरूर आएगा। और भगवान जब गए थे ना, जो रक्षा के लिए रखे थे ना, माँ की रक्षा के लिए कि कोई भी आए सुरक्षा, तो खुद भगवान के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कोई कहता देखो कितना सुंदर मुकुट है, कोई कहता देखो कितना सुंदर भगवान के घुंघराले बाल। ये सब देखते रह गए। भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। सब देखते रह गए। बलराम जी ने भगवान को समझाया, हमारे यदुवंशों की ये प्रथा नहीं है, हम लोग धूमधाम से विवाह करते हैं। फिर भगवान ने बारात ले गए। फिर भगवान का विवाह हुआ। रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारिका में आए। द्वारिका में एक राजा है जिनका नाम है शतराजित, और उनके पास एक मणि है। वो मणि नित्य प्रतिदिन सोना देती है। भगवान ने शतराजित राजा को कहा, ये मणि मुझे दे दो, हमारे राजकोष में काम आएगी। शतराजित राजा ने मना कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चीज है। एक दिन उसी मणि को शतराजित राजा के भाई प्रसेन ने धारण कर लिया गले में, और शिकार के लिए जंगल में चले गए। जंगल में गए तो कुछ दूर जाते ही शतराजित राजा के जो भाई प्रसेन हैं, उन्हें सिंह ने उनके अश्व को मार दिया, उनको भी मार दिया और उनसे मणि छीन ली। कुछ थोड़ी दूर आगे जाकर सिंह को भी एक बानर राज ऋक्ष ने, यानी कि जामवंत ने मार दिया, और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। आज भी वो गुफा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है। जामवंत उस गुफा को लेकर चले गए। सारी द्वारिका में चर्चा हो रही है, मणि चोरी हो गई।
मणि चोरी हो गई। रुक्मणी की कुछ सखियां रुक्मणी के कानों में ये बात कहती है कि सुनते हो रुक्मणी, मणि चोरी हो गई द्वारिका में। रुक्मणी ने कहा मणि चोरी हो गई तो मैं क्या करूं? बोले शक के दायरे पे तुम्हारे पति देव हैं ठाकुर जी, द्वारिकाधीश। सब लोग कह रहे हैं कि जो मणि चोरी हुई है वो द्वारिकाधीश ने की है। रुक्मणी ने भगवान को पूछा प्रभु सारी द्वारिका में चर्चा हो रही है तुमने चोरी की है। भगवान ने कहा हम तो चोर हैं बचपन से चोरी तो की हमने। माखन चुराया, गोपियों के चित्त को चुराया, संतों के भाव को चुराया। हम तो बचपन से चोरी ही किए हैं। भगवान ने जब ये बात कही, रुक्मणी ने कहा प्रभु वो बात नहीं है। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है? अच्छा रुक्मणी बोलना चाह रही है, हिम्मत नहीं हुई, जुबान तक बात आए। बोले प्रभु एक बात बोलूं? भगवान ने कहा बोल। फिर चुप हो गई। एक बात बोलूं? चरण भी दबा रही है भगवान के चरणों को। भगवान ने कहा बोलो। फिर चुप। भगवान मुस्कुराते हुए कह रहे समझ तो मैं सारी बात रहा हूं लेकिन तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। रुक्मणी ने कहा प्रभु सारी द्वारिका में चर्चा हो रही है शतराजित राजा की मणि चोरी हो गई। भगवान ने कहा ठीक है, हो गई तो हो गई, इसमें हमें क्यों बता रहे? बोले तुम्हारा नाम आ रहा। भगवान ने कहा देखो चोर तो हम थे ही, इसमें कोई संदेह है नहीं। रुक्मणी को भी भगवान ने यही बात तो कही, तुम्हें भी तो चोरी करके लाए, कोई घर वालों ने थोड़ी रिश्ता किया, तुम्हें भी तो हरण करके लाए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जिस कार्य को मैंने नहीं किया उसे अगर कोई मिथ्या कहे तो वह कलंक है। सबसे ज्यादा काला क्या है? काजल है। सबसे ज्यादा काला काजल, और काजल से ज्यादा कलंक। कलंक लग जाए ना तो जीवन सारा, समझ रहे? और कलंक लगाने में दुनिया कसर नहीं छोड़ती। थोड़ा सा अच्छा रह लो, अच्छा खा लो, अच्छा नाम कमा लो, है ना? जब तक नाम नहीं है, जब तक प्रतिष्ठा नहीं है, तब तक कोई दुनिया जानती नहीं है। जब नाम हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, तो अगर 100 जानने वाले हैं तो 90 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। ये संसार का एक गाना भी तो है जो है नाम वाला वही। अब कृष्ण के नाम अनेकों हैं। भगवान कह रहे हैं जिस कार्य को हमने किया ही नहीं उसके लिए कोई चोर कहे तो ये तो कलंक हो गया। भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए शतराजित राजा को कहते हैं हमने तुमसे मणि मांगी जरूर थी पर तुमने हमें दी नहीं। उल्टा सारी द्वारिका में ढिंडोरा पिटवा दिया, कृष्ण ने मणि चोरी कर दी, मणि चोरी। बोले प्रभु हमने किसी को नहीं कहा। अब 2-4 लोग पूछते हैं ना कि किसी पे कोई शक है, तो हमने बोल दिया एक दिन कृष्ण आए थे, द्वारिकाधीश आए थे, इतना ही कहा था प्रभु। भगवान ने कहा दुनिया को इतना ही तो बोलना होता है, उसके बाद तो दुनिया अपने आप प्रचार करती है। तुमने इतना बोला, दुनिया ने उस बात को कितना फैला दिया।
सतराजित राजा की सेना को लेके प्रभु चलते हैं, अपनी भी सेना लेके चलते हैं। कुछ दूर जाकर भगवान सतराजित राजा की सेना को कहते हैं, देखो ये पड़े प्रसेन राजा। फिर भगवान सिंह के पग चिन्हों पर, जिस सिंह ने मारा शेर ने, उनके पग चिन्हों पे भगवान आगे चलते हैं। आगे जाकर देखते हैं तो सिंह भी मरा पड़ा। फिर थोड़ा और आगे भगवान जाते हैं, जामवंत के पग चिन्हों पर। फिर प्रभु जामवंत की गुफा के द्वार पर सेना को कहते हैं, तुम बाहर खड़े रहो। कहते हैं भगवान जब उस गुफा में प्रवेश करते, जामवंत से भगवान की भेंट होती है। जामवंत को भगवान कहते हैं, जिस मणि के साथ तुम्हारे ये बच्चे खेल रहे हैं ना, ये मुझे दे दो। इसके चक्कर में मेरे पे कलंक लग गया, दे दो मुझे। भगवान ने जामवंत से जब ये बात कही तो जामवंत ने इनकार कर दिया, प्रभु अगर तुम्हें मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करो। तुम्हें मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा करो, फिर हमें तो मणि चाहिए, चाहे युद्ध करो चाहे जो मर्जी करो। 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 27 डेज कंटिन्यू, लगातार 27 दिन तक। जामवंत को ये बात नहीं आई कि अथाह शक्ति तो मेरे अंदर है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा शक्ति किसी के अंदर हो सकती है। आंख बंद किए जामवंत ने, आंख बंद करके ध्यान लगाया तो देखा ये तो मेरे राम है। जामवंत ने नेत्र खोलकर कहा, प्रभु धनुष कहाँ है तुम्हारा? भगवान ने कहा, इस बार बंसी लेके आया हूं। इस बार बंसी लेके। भगवान मुझे क्षमा कर दो, समझ नहीं पाया तुम्हारी माया। भगवान ने कहा क्षमा किया, चलो मणि दो। द्वारिका में चर्चा हो रही है, कृष्ण ने मणि चोरी कर दी, द्वारिकाधीश ने मणि दो। अच्छा, जब भगवान राम जन्म में आए तो सबने युद्ध किया, सबने। हनुमान जी ने, अंगद जी ने, नल नील ने, और जामवंत एक किनारे पे चुपचाप बैठे। जब युद्ध समाप्त हो गया, राम जी ने पूछा, तुम क्यों शांत बैठे हो बाबू? जामवंत ने कहा, प्रभु तुम सबने युद्ध किया, मुझे भी लड़ना था। भगवान कहते हैं, लड़ लेते, लड़ाई कर लेते। बोले रावण की सेना में कोई इतना ताकतवर राक्षस नहीं था जो जामवंत से युद्ध कर पाए। और युद्ध हमेशा बराबरी में होता है। अब जवान बच्चे अगर बुजुर्गों को डराए तो बात बनेगी? बोलो। या कोई जवान बच्चा छोटे बच्चे को डांटे तो बात बनेगी? बोलेगे लड़ो हमारे साथ। बराबरी में युद्ध होता है। इसलिए जामवंत के बराबर कोई ताकतवर नहीं था रावण की सेना में। राम जी ने कहा, तुम्हारे बराबर कोई ताकत नहीं है किसी के अंदर, इसलिए तुमसे किसी ने युद्ध। तो जामवंत ने कहा, प्रभु तुम ही कर लो। रावण की सेना में इतनी ताकत नहीं है किसी को, तो तुम ही कर लो। कुछ लोगों को बहुत लड़ने का शौक होता है, बेमतलब का।
समझ लो, तुम ही लड़ लो गुरुदेव। भगवान ने कहा अभी मेरा तो राम अवतार है, ये तो मर्यादा में रहने का अवतार है, लेकिन जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा। और एक दो दिन की इच्छा पूरी नहीं की, पूरे 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? 27 दिन तक। फिर भगवान ने मणि ली, जामवंत ने कहा देखो प्रभु, मेरी एक कन्या है, और कन्या विदाई जब होती है घर से तो पिता कुछ न कुछ देता है, हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं प्रभु, तुम ये करो कि मणि भी ले जाओ, और मेरी एक कन्या है जाम्बवती, उसका हाथ भी पकड़ लो। भगवान ने कहा अगर कलंक को मिटाना है तो ये तो करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ किया। हाथ पकड़ा, एक हाथ में जाम्बवती का हाथ, दूसरे हाथ में मणि। भगवान मणि लेकर शतराजित राजा के पास गए, सेना को साथ में लेके गए। बोला देखो पूछो अपनी सेना को कि कैसे कैसे हम इस मणि को ले आए। शतराजित राजा को लगा कि हमने भगवान के लिए सब मिथ्या कहा, असत्य कहा, इसलिए शतराजित राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक दिन तुम मणि मांग रहे थे ना प्रभु, मैंने इनकार कर दिया। आज मैं चाहता हूं कि ये मणि भी मैं तुम्हें दूं, और मेरी भी एक कन्या है, उसका हाथ भी तुम थामो। शतराजित राजा की जो कन्या है सत्यभामा, उसका हाथ भगवान के हाथों में थामा, और आज भगवान के 3 विवाह संपन्न हो गए। कितने? बोलो। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यानी कि यमुना महारानी के साथ। यमुनोत्री धाम के उस घने जंगल में मां यमुना भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही है। अर्जुन के लिए अर्जुन भगवान को कहते हैं कि चलो आज रथ को यमुनोत्री धाम ले चलो। यमुनोत्री धाम गए, वहां देखा, भगवान ने कहा जरा पता करो कौन है ये जो साधना कर रही है, पता करो कौन है। अर्जुन ने मां यमुना को पूछा मैया कौन हो तुम, इस घनघोर जंगल में साधना कर रही हो? मां यमुना कहती है सूर्य की बेटी हूं। किसकी बेटी? सूर्य की। और बहन किसकी है? यमराज। जिसका भाई यमराज हो उसे कोई देख सकता है? बोलो। यमराज तो सीधा, जिसका भाई यमराज हो उसे कोई देख सकता है? अर्जुन ने कहा हमसे विवाह कर लो। साधना किसके लिए कर रहे? बोले उस छलिया के लिए जो मोर मुकुट पहनता है। सुन रहे? विवाह करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश कृष्ण से करोगे, नहीं तो कभी विवाह। एक एक माला सुबह से शाम तक तोड़ती, माला बनाती, पत्थर की मूर्ति बना रखी है, रोज शाम को उस मूर्ति पर माला चढ़ा देती। अर्जुन ने अनेक प्रकार से परीक्षा ली, लेकिन यमुना की भक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भगवान के प्रति निष्ठा थी, जो श्रद्धा थी, वो यूं ही बनी रही। अर्जुन ने कहा अगर भगवान तुम्हारे समक्ष आएंगे तो क्या करोगे तुम? यमुना ने कहा यही तो साधना कर रही हूं कि कभी मेरे सामने आ जाए। अर्जुन ने कहा देखो आज तुम्हारी साधना सफल हो गई, आज तुम्हारी साधना सफल हो गई। चलो तुम्हें तुम्हारे प्रियतम से मिला देते हैं। ले गए भगवान के समक्ष अर्जुन यमुना महारानी को। यमुना महारानी ने ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दाएं ना बाएं। जो माला बना रखी थी, जो पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ानी थी, वो सीधा जाकर भगवान के गले में डाल दी। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
द्वारिकाधीश भगवान की, यमुना महारानी की। यमुना मैया ने ना इधर देखा ना उधर देखा, ना दाएं ना बाएं, दौड़ती हुई गई और भगवान के गले में वह सुंदर पुष्प की माला डाल दी। और चौथा विवाह भगवान का मां यमुना के साथ। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। ओ कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। गोपाल नाम की, गोविंद नाम की। गोपाल नाम की, गोविंद नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। 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 मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने मांगी भराई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने मांग भराई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने मांगी भराई रे कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। ओ कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की। गोपाल नाम की, गोविंद नाम की। गोपाल नाम की, गोविंद नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। हो मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की। तालियों में कंजूसी कोई नहीं कहेंगे, आज ही आज कहेंगे आपको, बस कल से मत बजाना। जय हो, भाव के साथ। ओ अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। ओ अभी
राम गए हो कभी? गए हो यमुना मैया के दर्शन किए? कोई नहीं गए। कितने लोग गए यमुनोत्री के दर्शन करने? हमारे करतार जी आए आज, हमारे अवतार जी कुठार से, नदौन से, बहुत धुएं में बैठे थे, अभी उठ गए। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हमारे दीपक जी आए, हमारे दीपक खत्री जी आए हैं बसारस से, जोरदार तालियां इनके लिए। देखो गांव वाले आए हैं, ये तो सौभाग्य है। जिस गांव में यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, उस गांव के लोगों को तो हमेशा आगे रहना चाहिए। और यहाँ के लोग रह भी रहे हैं, लेकिन जो दूर से आ रहे हैं, मेरे ठाकुर की इनके ऊपर अथाह कृपा है। इस पूर्ण बेला पर आप इस दिव्य पावन यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे लक्की भाई जी जो निरंतर अपनी सेवा देते हैं कथा में, ये भी आए, इनके माता जी, इनके लिए भी हमारे राजीव भाई जी, उनकी माता जी भी, आशा देवी जी हमारे कुठार से, अंजना देवी जी बटरान से, हमारे इस परिवार के जितने भी रिश्ते सच्चे संबंधी आए हैं दूर दराज से, आप सबको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इस पावन यज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन को कृतार्थ किया, धन्य किया है। समस्त यजमान परिवार के इष्ट मित्रगण इत्यादि सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाइयां। भगवान के विवाह हो रहे हैं। कितने विवाह भगवान के हो गए? 4। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह। ये कथा 2 चैनलों में लाइव चल रही है। एक हमारा व्यक्तिगत चैनल है जिसका नाम है शिव स्तुति, क्योंकि हम शिव के बहुत अनन्य भक्त हैं। हमने हर कार्य शिव के नाम से प्रारंभ किया है। चंडीगढ़ में, पंजाब में, पूरे भारत में हमारा बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है शिव ज्योतिष केंद्र के नाम से, जहां ज्योतिष का ज्ञान भी दिया जाता है, कुंडलियां भी बनाई जाती है। शिव ज्योतिष केंद्र, शिव स्तुति, शिव के नाम से जो भी कार्य होता है वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि शिव त्रिलोकी के नाथ हैं। और भक्ति के रूप में अगर आप दर्शन करेंगे तो मां यमुना के, तो इस चैनल के जो ऑनर है हमारे श्री प्रमोद अवस्थी जी एवं गौरव जी, आपके इस यमुना टीवी के माध्यम से भी ये कथा पूरे देश विदेशों में लाइव प्रसारित हो रही है। शायद आपको भी दिख रही होगी, लिंक आपके पास भी आ रहा है। तो आप सब लोग इस कथा का आनंद सोशल मीडिया के माध्यम से भी ले रहे हैं, आगे भी लेते रहना। कभी याद आ जाए तो भगवान की इस कथा को सुनते रहना। ये तो केवल 7 दिन की कथा है, और सच बताऊं तो इस दिव्य पुराण में 18,000 श्लोक है। ये सागर है, हमने तो केवल इसमें आचमनी की है। क्या की है? एक आचमनी ली है बस। भगवान की कथा तो अनंत है। जितना भी हमारे कानों में गया, जितना भी हमने सुना, वही हमारे जीवन को पार करने के लिए बहुत है। जितना समय भगवान के लिए लगाया वही बहुत है। यजमान मंडली ने तो बहुत अच्छी सेवा की है, लेकिन हमारे ब्राह्मण देवताओं ने भी जो सहयोग इस कथा में अपना आशीर्वाद इस पूरे यज्ञ में प्रदान किया। एक बार सभी ब्राह्मण देवताओं को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत इस पारायण दिवस की बधाइयां। इस कथा में सुंदर साउंड की व्यवस्था, नदौन का बहुत ही प्रतिष्ठित साउंड के नाम से तो मैं कहूंगा, क्योंकि कई बार आपका हमारे कथाओं में आना हुआ।
श्री आनंद जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आनंद डीजे एंड साउंड का टेंट जो भी है, कभी भी आपको कोई कार्य करना हो कथा में, या बहुत अच्छी सेवा इनकी तरफ से होती है। और जिन्होंने यहाँ भी ये टेंट की व्यवस्था की, उनको भी हमारी व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई। और इस यज्ञ के पारण दिवस पर जो, क्योंकि अब हम इसलिए कह रहे हैं इस बात को कि कथा प्रसंग में जब हम डूब जाते हैं तो फिर सबका थोड़ा हम व्यासपीठ से चाहते हैं कि सभी का प्रेम और इस व्यासपीठ का आशीर्वाद सबको मिले। इस यज्ञ के जो हमारे पाक शास्त्री हैं, जिन्होंने हमें 7 दिन तक खूब अच्छा पकवान भोजन कराया ब्राह्मणों की सेवा के लिए, और जो आज भी इस महाप्रसाद में लगे हुए सभी हमारे पाक शास्त्री जो भोजन निर्मित कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन सबको भी व्यासपीठ से प्रणाम है। क्योंकि सबसे बड़ा कार्य है यज्ञ में भोजन करवाना, सबसे बड़ा कार्य। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। विंद अरविंद नाम के 2 राजा हैं, इनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। यह भी भगवान से प्रेम करती है। ये दोनों भाई भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन तुमसे अथाह प्रेम करती है। कथा तो बहुत लंबी है। इतना प्रेम अपनी बहन से करते फूलों में तोलते हैं। जब देखा ना कि बहन दिन पर दिन सुख सोती जा रही है, दुबली पतली, तो इन्होंने गुप्त दासियों को बोला पता करो बेटे, शांत। गुप्त दासियों को बोला पता करो हमारी बहन को कौन सा रोग लग गया। रोग कोई और नहीं है महाराज, भगवान से प्रेम हो गया, ये प्रेम रोग लग गया, प्रेम रोग लग गया। हाथ जोड़ लिए दोनों भाइयों ने भगवान के आगे, हमारी बहन तुमसे बहुत प्रेम करती है। भगवान ने कहा ठीक है, लाओ 4 तो पहले से है, 5वीं आ जाएगी क्या? मेरे दाता के दरबार में आओ। प्रेम जो भगवान से करेगा उसे भगवान अपना बना लेंगे। भगवान का जो 5वां विवाह है वह मित्रविंदा के साथ पूरा हुआ, और 6ठा विवाह भगवान का नग्नजीति के साथ, जिसका नाम सत्य है। नग्नजीत नाम के राजा हैं, इन्होंने भी स्वयंवर रखा है। बैल के नाक में जो नथ को नथेगा उसी के साथ, उसी राजा के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा, राजकुमारी का विवाह करूंगा। सारे सूरवीर आए, बड़े बड़े राजा आए, कोई उन बैलों के नाक को नहीं नथ पाया। इतने में राजा ने चिल्लाकर कहा कि आज ये धरती सूरवीरों से खाली हो गई। इतने में बलराम जी को क्रोध आया कि मैं जाऊं। भगवान ने कहा तुम चुप रहो भाई, छोटा भाई है तो बड़े को क्या आवश्यकता। भगवान ने कहा एक हमारा भी तो होने दे, हर जगह तुम ही आगे बढ़ जाते हो। भगवान ने कहा छोटा भाई सामर्थ्यवान है, तुम्हें युद्ध करने की क्या आवश्यकता। ठाकुरों की बात अद्भुत होती है हमारे। जब हम इस कथा को ठाकुरों के गांव में जाते हैं तो ठाकुर लोग 2-4 भाई लोग तो अपने मोछों पे ताव देते हैं। क्या बात है गुरुजी, क्या बोले। सूरवीरों से खाली हो गई धरती आज। बलराम जी ने सोचा चलो हम ही कर ले इस कार्य को। भगवान ने कहा तुम रहने दो, छोटा भाई है ना। भगवान गए, उन बैलों के नाक को नथ दिया और पूरे स्वयंवर में भगवान के समक्ष आकर नग्नजीति यानी कि सत्य ने भगवान के गले में सुंदर हार डाल दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। कितने विवाह भगवान के हो गए? 9। कांगड़ा वाले सुन रहे, ध्यान से सुनो। 6 विवाह भगवान के हुए। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी के साथ, 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ, 6ठा विवाह भगवान का सत्य के साथ,
ये कितने 6 विवाह। उसके बाद भद्रा के साथ, लक्ष्मणा के साथ, ये 8 पटरानियां हैं भगवान की। कितनी? 8। एक भौमासुर नाम राक्षस की कथा आती है भागवत जी में। अथाह शक्ति है, ऐसा संकल्प ले रखा है कि 20,000 राजकुमारियों के साथ सामूहिक विवाह करूंगा। और कितनी राजकुमारियां कैद में है? 16,100। संकल्प तो है 20,000 का, लेकिन 16,100 राजकुमारियां उस भौमासुर की कैद से भगवान को पुकारती है। प्रभु हमें बचाओ, हमारे इस राक्षस से हमें मुक्त कराओ। भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों की उस भक्ति को स्वीकार किया, उस करुणामयी पुकार को स्वीकार किया, भौमासुर राक्षस का वध किया। उसके बाद भगवान को उस कारागार से मुक्त कर देते हैं। अच्छा, ये भगवान को घेर देते हैं। जब भगवान उन्हें मुक्त करते हैं तो चारों तरफ से भगवान को बोले, प्रभु अब हम कहां जाएं? भगवान ने कहा, अपने घर जाओ, जो जहां से आए वहां चले जाओ। प्रभु हमें कौन अपनाएगा? थोड़ा बढ़ाना, हमें कौन अपनाएगा प्रभु? भगवान ने कहा, क्या हो गया तुम्हें? बोले, भौमासुर की जेल में रहे, अगर किसी ने हमसे विवाह कर भी दिया तो जिंदगी भर ताने मारता रहेगा, तुम तो जेल में रह के आई है। प्रभु अपना हमें तू बना ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। कोई हमें अपनाएगा तो जिंदगी भर सुनाता रहेगा कि तुम भौमासुर की कैद में रहे हो, इसलिए प्रभु अब ना हम घर के रहे ना। भगवान ने कहा, ऐसा मत कहो, दुनिया में कोई तुम्हें अपनाए ना अपनाए, लेकिन हमारे प्रभु करुणाकार दया सागर सबको अपनाने का सामर्थ्य रखते हैं। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को कहा, हम तुम्हें अपनाएंगे। 16,108 विवाह भगवान के आज संपन्न हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। क्या बात है, नाराज हो हमसे क्या? बोलो, हमारे लुधियाना वाले भाई साहब नाराज तो नहीं हो? जय जयकार थोड़ा जोर से होना चाहिए। भगवान के विवाह हुआ है 16,108। कितने? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा मुरली वाला अज मैनू नच ले। कल तो एक ही विवाह हुआ रुक्मणी के साथ, आज कितने हो गए? जो ताली बजाने में कंजूसी करेंगे उनके घर में मेहमान आएंगे। हाँ, चावल नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे। और 10-10 मेहमान आएंगे। अब लगा लो 10 मेहमान 10-10 रोटी खाएंगे। और माइक सारे बंद कर दो, केवल कथा करो। 10-10 मेहमान आएंगे और 10-10 रोटी खाएंगे तो कितनी रोटी बनानी पड़ेगी? अब जो तो सेवा भक्ति वाली बहन है वो तो बोले गुरुजी कोई फर्क नहीं पड़ता रोटी बनाने में, और जो आलसी बोले गुरुजी यही ठीक है। आप ही की कथा में ताली बजा देते हैं। मेरा मुरली वाला आज मैनू नच ले। मेरा मुरली वाला आज मैनू नच ले। ओ नच ले नी प्यारे, नच ले नच ले नी प्यारे, नच ले ओ नच ले काना, नच ले श्याम देना आज मैनू नच ले।
जाते जाते हरि बोल। दुनिया दे विच
बाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। आप सभी क्षेत्र वासियों को, मंड्याणी वालों को, हिमाचल वालों को भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न होने की बहुत बहुत बधाइयां। आइए भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण करें। विवाह की बधाइयां आपको मिल गई है, अब शांत हो जाइए। भगवान द्वारिका में रहते हैं, सभी रानियां पटरानियां भगवान की सेवा करती है, प्रसन्न है। एक कथा हमारे यहाँ पर आती है। एक सुशीला है, सुदामा भगवान की आराधना करते हैं, ब्राह्मण हैं। सुशीला ने कहा, पता है नित्य ठाकुर जी का स्नान कराती हूँ, सेवा करती हूँ। सुदामा ने कहा, जिसकी तू पूजा करती है ना, यहाँ पर भी हमारे ठाकुर जियों की यहाँ लाइन लगी है पूरी। मैंने कहा, इतने कहां से आ गए? बोले, एक मेरा है, दूसरा बोलता है एक मेरा है, तीसरी बोलती बहन मेरी। रंजना बहन, तेरा भी है? तेरा भी इसमें ठाकुर जी? एक बोलती मेरा, दूसरा बोलता मेरा। तुम्हारा कहां? सुशीला को सुदामा कहते हैं, जिसकी तू पूजा कर रही है ना, ये मेरे बचपन के सखा है। सुशीला ने कहा, बात कैसे करते हो ब्राह्मण देवता? पता है कौन है ये? द्वारिकाधीश। इस हवन में कुछ चीज ऐसी रख दो, ये पूरे राख ही राख हो रहा है, इसके ऊपर कुछ रख दो ना, लकड़ियां कुछ रख दो। पीछे वाले लोग बहुत हो रहे हैं, हवा बहुत हो रही है ना आज। मेरे बचपन के सखा हैं ये। सुशीला ने कहा, अगर तुम्हारे मित्र, पता है कौन है ये? द्वारिकाधीश है। अगर तुम्हारे मित्र हैं तो जाओ, अपनी गरीबी दूर करो, मांगो इनसे कुछ। सुधा ने कहा, मांगना थोड़ी आता है, दे दिया किसी ने बिन मांगे तो ठीक है, मांगना। मित्र कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, द्वारिका के धीश हैं, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर चले गए। अच्छा, भगवान की कथा में पंडित जी के पास, गुरु जी के पास कभी खाली हाथ कुछ नहीं है तो रस्तों में फूल मिल गए तो फूल ही तोड़ दो, फूल नहीं है तो पत्र तोड़ दो। खाली कभी व्यास पीठ पे मत्था नहीं टेकना चाहिए। जो खाली आता है वो खाली। सुशीला ने कहा, भगवान से मिलने जा रहे हो, खाली मत जाओ। चावल लेके गए, तांडुल। चले श्याम सुंदर से मिलने सुधामा,
गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से। क्या स्वरूप बताया है यहाँ पर सुदामा जी का। गरुड़ जी को भेजा, आरूढ़ किया पीठ पर, द्वारिका के द्वार पर छोड़ा। द्वारपालों से सुदामा ने कहा मैं कहाँ आ गया? बोले ये द्वारिका है। बोले अच्छा, हम तो बैठे थे कहीं विश्राम के लिए और सीधा भगवान यहाँ ले आए। जाओ अपने प्रभु द्वारिकाधीश से कहो तुम्हें मिलने कोई आया है। द्वारपालों ने कहा दशा तो देखो अपनी, कौन हो तुम? अच्छा, किसी के पहनाव से उसकी प्रतिष्ठा का अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ध्यान देना। किसी के पहनाव से नहीं, लोगों के व्यवहार से, आचरण से चरित्र का परिचय होता है। ध्यान देना। सूट बूट पहन के कोई आ जाए और विचार अच्छे ना हो, सोच अच्छी ना हो, तो उसका कोई गले में टाई हो। आज हमारा चेला भी आया है टाई लगाने को, छोटा छोटा। वो दिनेश का लड़का कृष्ण बना था जो छोटा सा। एक दूसरा आया है यहाँ, कहाँ गया वो? प्रिंसिपल का नाम निकालने वाला। मेरे को बोलते जानते हो लखनपाल को? मैंने कहा कौन है? बोला प्रिंसिपल है मेरा। मैंने कहा भाई भाई तू तो बड़ा गजब का है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीबा। द्वारपालों आज ये भी जाते जाते सिटी बजा रहा है। खुश है ना? साउंड भी खुश हो रही है आज। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को। सिर पे ना पगड़ी, शरीर में ऐसे वस्त्र जहां से धोती फटी है ना वहां से ढक रखी है। वैभव का स्वरूप है भगवान द्वारिकाधीश का। ऐश्वर्यमयी लीला है भगवान की, ऐश्वर्यमयी लीला। द्वारपालों ने भगवान से जाके कहा कोई तुमसे मिलने आया है। पहले तो आने नहीं दिया, बोले अपनी दशा को देखो और कहा हमारे द्वारिकाधीश 56 प्रकार का भोजन खाने वाले, सोने चांदी की थाल और सोने का सिंहासन, और कहा तुम्हारी ये दशा। भगवान के कानों में जब सुदामा का नाम गया ना, भगवान की खुशी का ठिकाना ना रहा। आज ये द्वारिकाधीश है, बोल गए भगवान के हमारे मित्र आए, क्या सम्मान दे रहे हैं? ब्राह्मण का। आज ठाकुर जी के द्वार पर कौन आए? ब्राह्मण आए। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। इस दृश्य को रुक्मणी ने अपनी आंखों से देखा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। कहाँ द्वारिकाधीश, सोने का सिंहासन, सोने का मुकुट, 56 प्रकार का भोग, और कहाँ सुदामा की बाप फटी हुई धोती, लेकिन ज्ञान का भंडार ब्राह्मण।
रुक्मिणी देखती रह गई आंख खोलकर। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। छुपा दिया तांडुल भगवान के ऐश्वर्य को देखकर, भगवान की चकाचौंध उस दुनिया को देखकर सुदामा ने अपने तांडुल छुपा दिए। भगवान कह रहे हैं न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा खुशी का समय करीब आ गया है। छीन लिया। बोले छुपा रहे हो, क्या दिया है भाभी माँ ने, दो। सुदामा ने कहा यहाँ क्या मेरे तांडुल की, जहां इतने प्रकार के व्यंजन हो, भगवान ने छीना। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, समझाया सुदामा को, पहले गुरुमात चना तू ही देना। अकेले अकेले जो लोग खाते हैं ना, चुपके चुपके, उन्हें भी गरीबी मिलती है। ठीक है, मिलके खाया करो। जैसे हिमाचल के लोग मिलके खाते हैं, हर चीज मिल बांट। हमारे लिए भी कई प्रकार की चीज खाने की वस्तु आ रही है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ, गुरुजी ये ले जाओ, गुरुजी ये ले जाओ, कोई घी, कोई मक्खन, किसी ने तो अदरक भी दे रखे है। प्रेम है, भाव है। गुरुजी, एक बहन आई हमारी रानी बहन, बोलते किन्नौर के सेब लाए गुरुजी आपके लिए, गाड़ी में रखे। अच्छा लाओ। ब्राह्मणों का सम्मान जितना हिमाचल में है, इसलिए तो हिमाचल में मां श्रद्धा ने जन्म लिया। सुदामा ने तांडुल छुपा दिया। भगवान ने कहा पहले भी यही गलती की और दोबारा यही गलती कर रहे हो, इसलिए जो लाए हो दे दो। दो मुट्ठी भगवान ने खाई, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। पीछे भी देखो कितनी, एक एक दाना भी अगर खाएंगे तो सब। विप्र प्रसाद है, क्या है? खूब ब्राह्मण की सेवा की। विप्र प्रसाद धरणी धरो, विप्र प्रसाद कमला बरोह, विप्र प्रसाद अजितो जितो, विप्र प्रसाद मम नाम राम। ब्राह्मणों की खूब भक्ति मेरे प्रभु ने की। खूब सुदामा को वंदन किया, तिलक किया, घर में खूब पूजन, ब्राह्मण देवता के चरण धुए, वस्त्र दान किया, दक्षिणा दान की। खूब सारी रानियों को कहा कि ब्राह्मण घर पे आए हैं, सभी लोग प्रणाम करें। उसके बाद ब्राह्मण देवता सुदामा ने भगवान को कहा मैं जाऊं, भगवान ने कहा जाओ। अब क्या है, पूजन हो गया, धोती कुर्ता सब चढ़ गया, दक्षिणा दे दी, अब जाओ। भगवान ने कहा जाओ। सुदामा जी जाते जाते मन में सोच रहे हैं, एक नैया, मैं तो गरीब था ही, लेकिन मुझसे ज्यादा गरीब तो तू है। ऐसा क्यों कहा सुदामा? बोले पहले खूब तिलक किया, दक्षिणा भी चढ़ाई, वस्त्र भी चढ़ाए, लेकिन एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोला कि ले जाओ। एक बार भी नहीं बोले तो अब सुदामा को क्या पता है मेरे प्रभु ने कौन सी लीला कर दी। सुदामा के घर जाने से पहले ही सुदामा की जो कुटिया थी वहां महल में परिवर्तित हो गई। सारा वैभव सुदामा को मिल गया। और मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है कि आपको भी खूब वैभव मिले, खूब सुख शांति मिले, ऐश्वर्य मिले। हम भी ब्राह्मण हैं गंगोत्री के। आप लोग गंगा जल रखते हो घर में? गंगा जल से क्या होते हैं?
बोलो पवित्र क्या होते हैं? पवित्र। पूजा का स्थान पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है। और अहो भाग्य है हमारे श्री संजय शर्मा जी माँ सरस्वती देवी के कि आपके घर में गंगोत्री के ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हुआ है। जिस गंगा को आप लोग कमंडल में भर के लाते हैं, वो गंगा स्वयं भगवत रूपी अवतरित होकर आपके घर में ज्ञान गंगा के रूप में प्रकट होकर आपके सारे 21 पीढ़ियों का उद्धार करने आए हैं। केवल तुम्हारे पितृ नहीं, तुम्हारे कुल खानदान के 21 पीढ़ियां। अब आप अंदाज लगा सकते हो, मुझे लगता है कि 21 पीढ़ियों में तो पूरा हिमाचल ही आ जाएगा, कहीं से कहीं कहीं 21 पीढ़ियां भागवत जी से तर जाती है। तो बहुत बहुत आप लोगों को इस यज्ञ के पारण की बहुत बहुत बधाई। ऊपर मेरे प्रभु इंद्रदेव का भी बहुत बड़ा साथ रहा, 7 दिन तक पूरा सहयोग भगवान इंद्रदेव ने किया। आसमान की भी कोई इसमें किसी भी प्रकार से, तो आप सब लोगों की भक्ति से आज यज्ञ पारायण हुआ है। हमारे ब्राह्मण देवताओं ने पूरी निष्ठा के साथ यज्ञ किया, विधि पूजन किया, जितने भी देवी देवताओं का आह्वान हुआ, पितरों की पूजा की। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस यज्ञ से आपके समस्त पितर प्रसन्न हो गए होंगे। और यही एक सूत्र है हमारे यहाँ, प्रसाद चिन्हानी। जो प्रसाद हमको मिलता है ना, उसके चिन्ह अपने आप पता चल जाते हैं। सुंदर व्यवस्था थी, आप लोगों ने भी पूर्ण सहयोग किया। और जिन लोगों ने निरंतर इस कथा को श्रवण किया, उनके भी पितरों को सद्गति मिले, उनको भी प्रसन्नता मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ इस दिव्य सुधामा प्रसंग को यहीं पे बंधन करते हैं। इसके बाद परीक्षित राजा को सुखदेव महाराज जी ने कथा श्रवण कराई। आज यहाँ भी 7वां दिवस है और परीक्षित राजा को लगता है कि सूर्य अस्त हो चुका है, कथा पूर्ण हो चुकी है, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। 7 दिन तक कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को लगा कि अब मेरी मृत्यु, लेकिन तक्षक नाग आए, ब्राह्मण रूप में आए और प्रसाद के रूप में प्रवेश किए। और राजा परीक्षित को प्रसाद स्वरूप जब यहाँ भगवत आशीर्वाद मिला, तो प्रसाद के ही रूप में तक्षक नाग ने प्रवेश किया और राजा परीक्षित के मुख पर डंक मार दिया और राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, वैकुंठ धाम की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अब हमारे यजमान, केवल यजमान लोग जाएंगे, केवल यजमान आप लोग पूर्ण आहुति के लिए यज्ञशाला में जाएंगे। इसके बाद तब तक एक नारायण नाम की धुन हम सब लोग गाएंगे। उसके बाद एक भजन, भागवत जी का अंतिम श्लोक और भजन के साथ आज इस कथा का पारायण करेंगे। नारायण नारायण यज्ञ पारायण पारायण पारायण। यज्ञ पारायण पारायण पारायण, यज्ञ पारायण पारायण पारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवत पारायण पारायण पारायण, गाइए प्रार्थना कीजिए भगवान से कि यज्ञ नारायण तुम्हारे घर में भी आए, सुख शांति बनी रहे, पितरों को सद्गति मिले, आपके घर परिवार में कभी किसी प्रकार की अशांति ना रहे।
इन्हीं कामनाओं के साथ गाइए। नारायण नारायण भज भज